हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल पार्टिकल। ऑप्शंस हैं सोल्यूशन ऑफ गोल्ड, सेल्यूलोज, सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की हम बात करेंगे कि मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, पॉलीमर्स, है ना। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि पॉलीमर्स। तो अगर इनको हम एक सूटेबल सॉल्वेंट में या एक सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं और ये सॉल्यूशंस बनाते हैं, है ना, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को जब हम सूटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन होगी। तो जो सॉल्यूशंस बनेंगे उसमें जो पार्टिकल साइज होगा ना, इनका जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो पार्टिकल साइज होगा वो कोलॉइडल रेंज में ही होगा। मतलब 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही पार्टिकल साइज होगा जो कोलॉइड्स का होता है, जो रेंज होती है। अब ये जो आपके कोलॉइड्स होते हैं, ये जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं, ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। ये काफ़ी स्टेबल होते हैं और ट्रू सोल्यूशन को भी काफ़ी रिजेंबल करते हैं काफ़ी एस्पेक्ट्स में, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने बोला मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर्स को आप सूटेबल सॉल्वेंट में डाल रहे हो, तो जो भी आपके पॉलीमर्स हैं नेचुरल में, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सारे नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया। और अगर मैनमेड में देखोगे तो मैनमेड में आपके पास एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि पॉलीमर्स आपके पास है ना, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीइथीन हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया। तो ये सब भी मैक्रोमोलिक्यूल्स के ही एग्जांपल्स हैं। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जब मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम सूटेबल सॉल्वेंट में या सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं तो जो सॉल्यूशंस बनते हैं उसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो कोलॉइडल रेंज में होता है, तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनते हैं। एग्जांपल्स स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, जो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेल्यूलोज हो जाएगा, राइट। सोल्यूशन ऑफ गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड कोई मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। गोल्ड तो बहुत छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल से बनता है, गोल्ड की सोल, बहुत छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड की कैटेगरी में आता है। सोप्स भी नहीं हो सकते क्योंकि सोप्स एग्रीगेट्स यानी कि मिसल्स बनाते हैं, तो ये एसोसिएटेड कोलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी एसोसिएटेड कोलॉइड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट्स बनते हैं, मिसल्स बनते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेल्यूलोज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।